तो भगवान हंसते हैं कि और दूध निकालो। तो लोग समझ जाते हैं कि नटखट श्याम सुंदर की ये लीला है, इसने बछड़ा खोल के सारा दूध पिला दिया है। शिकायत पहुंचती जसोदा जी के पास। यशोदा जी कहती हैं कि चलो छोटा बालक है, चंचलता कर दी होगी। अगले दिन गोपियां आती हैं कि आज इसने माखन चुरा लिया, आज इसने दही चुरा ली। भगवान ब्रजमंडल में दही और माखन की चोरी करते हैं। भगवान को बहुत प्रिय है दही और माखन। अरे गोपी के घर जाके भगवान कहते कि अरे मैया मुझे तो छाछ पीवे की इच्छा है, जरा छाछ पिलाए दे। तो वो गोपी कहती अरे लाला अभी मैं सुंदर छाछ बनाए कि तुम्हें पिलाती हूं, तू बड़ा जल बढ़िया नाच दिखाता है, जरा तू ठुमका लगाई के नाच दिखाए दे फिर मैं छाछ पिलाऊं। अरे जिस भगवान के संकेत पर सारा जगत नाचता है, अब वह भगवान जी ब्रजमंडल में गोपियों के कहने पर एक कटोरी छाछ पीने के लिए नाचने लगते हैं। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। अजब लीला भगवान ब्रजमंडल में करते हैं। भक्तों का मन ही मक्खन है आध्यात्म की दृष्टि में। संत हृदय नवनीत समाना, इस चंचल भटकते मन को भगवान चुरा लेते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य किसी जीव के जीवन का क्या हो सकता कि हमारे चंचल यहां वहां भटकने वाले मन को भगवान चुरा के अपने चरणों से जोड़ लाए, अपने में लगा ले। इसी में जीव की जीवन की सार्थकता है। अरे एक दिन तो सचमुच गोपियों ने भगवान को माखन चोरी करते पकड़ लिया। जसोदा जी के पास ले आई। जसोदा जी बड़ी नाराज, डंडा लेके दौड़ने लगी भगवान को मारने के लिए। अरे जिस भगवान से डर के काल भागता ना, वो भगवान मां के डर से भागने लगा। मैया तो दौड़ते दौड़ते अपने ही कपड़ों में उलझ के भूमि पर गिर पड़ी। बोली बांके बिहारी सरकार की जय हो। जब माता यशोदा गिर गई तो भगवान नजदीक आ गए, हाथ पकड़ के उठाने लगे। मैया तो को चोट तो ना ही लगी। भगवान ने कहा नाम है। मैया ने कहा मुझको चोट तो ना ही लगी, पर आज मैं तुझे सुधार के ही छोड़ूंगी, तेरे कारण गिरी। सो मैया बड़ी नाराज हुई। मैया ने जो डंडा उठाया तो भगवान के रोए रोए खड़े हो गए, आंख में आंसू भर आए। भगवान अत्यंत व्याकुल हो गए। अब भगवान के आंखों में आंसू देख करके मैया को दया आ गई। तो मैया ने कहा अच्छा तू रो रहा है तो तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन आज से तुमको बांध के रखूंगी। सो माँ यशोदा एक रस्सी ले आके भगवान को बांधने लगी। जब वो रस्सी लेके बांधती है ना तो वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है, गांठ नहीं लग पाती। ततस्तु 2 अंगुलम न्यूनम। दूसरी रस्सी जोड़ती है, वो रस्सी भी घट जाती है, गांठ लगाने के टाइम 2 अंगुल कम पड़ जाती है। कई रस्सी माँ ने जोड़ा पर भगवान को बांध नहीं पाई। लेकिन मैया हार नहीं मानी, प्रयास में लगी रही, कोशिश करती रही। और जब भगवान ने देखा माँ ने बहुत परिश्रम कर लिया बांधने में, तो अंत में ठाकुर जी को दया आ गई। और दया आते ही ऑटोमेटिक रस्सी बढ़ गई और भगवान बना गए। अब प्रश्न है कि ये रस्सी 2 ही अंगुल क्यों कम पड़ रही थी? ते 2 अंगुल है क्या भगवान को बांधने में, के 2 अंगुल में 1 अंगुल की कमी
इंसानों की तरफ से रह जाती है, 1 अंगुल की कमी भगवान की ओर से रह जाती है। यदि 1 अंगुल भक्त आगे बढ़ जाए तो झटपट भगवान 1 अंगुल घट जाते हैं। 2 अंगुल का नाम जानते क्या है? एक का नाम है ईमानदारी का परिश्रम और दूसरे का नाम है भगवान की कृपा। जब जीव ईमानदारी से प्रयास में लग जाता है तो भगवान कृपा करके बन जाते हैं। तो दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, भगवान ने मां को परिश्रम करते देखा तो कृपया सीत स्वबंधने, कृपा करके स्वयं बन गए। यानी हम यदि ईमानदारी की कोशिश करेंगे तो हमें भगवान कृपा जरूर करके अपना आशीर्वाद प्रदान कर देंगे। इसलिए जीव करे परिश्रम और तब भगवान करते हैं कृपा, और उसी कृपा से भगवान स्वयं बन जाते हैं। मैया ने ओखल में बांध दिया, गोपियों से कहा कि अब जाओ, आज से बांध के रखूंगी अपने कृष्ण को। जब भगवान को बांध के आंगन में खड़ा कर दिया ओखल में, तो भगवान जी भी सुनसान जब अवसर पाए तो ओखल को घसीटते द्वार तक ले आए। नंद भवन के द्वार पर जुड़वा पेड़ था जमलार्जुन का, जड़ एक ही जगह ऊपर जाके दोनों पेड़ 2 तरफ थोड़ा फैल गए थे, बीच से भगवान चले गए वो पार, औखरी रह गई है पार। एक पैर भगवान ने पहले वृक्ष पर, दूसरा दूसरे पर रखा। अचानक दोनों वृक्ष भयंकर ध्वनि के साथ भूमि पर गिर पड़े। उस वृक्ष के अंदर से 2 देवता प्रकट हुए, भगवान कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव। कभी नारद ने श्राप दिया था और आज भगवान के चरण स्पर्श से श्राप से मुक्ति मिल गई। दोनों भगवान को बंधन करके अपने दिव्य धाम चले गए। नंद जी ने आके देखा कमर में रस्सी बनी है और टूटे पेड़ों के बीच में सुरक्षित कृष्ण खड़े हैं। नंद बाबा शीघ्र जाके रस्सी खोल के भगवान को गोद में उठा लिया। यशोदा जी बिलख रही थी, ले आके जसोदा को सौंप दिया। यशोदा मैया ने कान पकड़ा कि लाला अब तुम्हें कभी नहीं बांधूंगी, मेरे ऊपर रूठना मत। आज इतना बड़ा पेड़ गिरा था, कहीं मेरे कृष्ण के माथे पर गिर जाता तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाता, मैं तो कहीं की नहीं रह जाती। तो अब तुम्हें कभी नहीं बांधूंगी, कभी तुम्हें दंडित नहीं करूंगी। हे मेरे लाल, मुझ पर रूठना मत, किसी प्रकार माने। भगवान को हृदय से लगा करके अतिशय सुख प्रदान किया। इस लीला के पश्चात भगवान ने गोचारण लीला की। गौ चराने की जिद की तो कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं। नंद बाबा ने कृष्ण को गौ चराने का मुहूर्त निकलवाया गोपाष्टमी के दिन, और इस दिन कृष्ण भगवान को गाय चराने की स्वीकृति दी कि आप गाय तो बहुत संख्या में हैं, आप छोटे छोटे बछड़ों को चराना। भगवान गौ माता और बछड़ों के संग मधुवन की ओर चल पड़े। जब भगवान मधुवन की ओर चले हैं, संयोग देखिए, जंगल में एक बकुला बकासुर आया और भगवान जब बछड़ों के पीछे दौड़ रहे थे तो अचानक उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, अपने चोंच से निगलने की कोशिश की। भगवान को भी क्रोध आ गया और उसका चोंच पकड़ करके भगवान ने तोड़ डाला और पापी बकासुर का वध कर दिया। अगले दिन गोचारण लीला में बत्सासुर बैल का रूप धारण करके आया। भगवान ने खेल खेल में उसे भी मार डाला और फिर कंस ने अघासुर नामक अजगर राक्षस को भेजा। एक विकराल अजगर आके मधुबन के जंगलों में सांस रोक के मुंह खोल के पड़ा हुआ है। ग्वाल बाल भूखे थे,
कहीं वो एकांत में बैठ के भोजन करना चाह रहे थे, सारे ग्वाल बाल अघासुर के मुख में ही चले गए। भगवान रोकने की कोशिश किए तो ग्वाल बालों ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मेरी दादी कहानी सुनाती, कहती जंगलों में कंदराएं होती और आज हमें कंदरा देखने को मिल गई। कंदराओं के अंदर तो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। अब तो सारे ग्वाल बाल अजगर के मुख में चले गए, भगवान भी आ गए। और ज्यों भगवान अजगर अघासुर के मुख में प्रवेश किए, अघासुर ने तुरंत मुंह बंद कर लिया और ऐसा भयंकर विश्वमन किया कि उसके भयंकर विष प्रभाव से सारे ग्वाल बाल छटपटा के मरने लगे। अपने मित्रों को मरणासन्न तड़पते छटपटाते न देखा गया भगवान को। अघासुर की श्वास नली को ही अवरुद्ध कर दिया भगवान ने। आज जब सांस रुक गया तो उसका मस्तक फट गया और प्राणांत हो गया। पापी को वध करके भगवान अपने सभी मित्रों को जो मरणासन्न पड़े थे अपने कंधे पर उठा उठा के बाहर ले आए। सबके ऊपर भगवान ने जो अपनी करुण दृष्टि डाली, सब एक क्षण में उठ के बैठ गए। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया, आज जब हम अपने घर चलेंगे तो अपने माँ से कहेंगे कि कृष्ण ने अजगर मार डाला, पर उसके पहले ही कुछ और व्यवस्था बन रही है। ब्रह्मा जी, उनको पता चला कि ब्रह्म का अवतार हो गया है। वृंदावन में भगवान गौ चारण लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचे, सचमुच भगवान गाय चरा रहे हैं, चलूं देखूं भगवान है कि कोई और है। सो भगवान की लीला देखने के लिए ब्रह्मा जी ब्रजमंडल के आकाश में आके बैठ गए अपने हंसबान पर। अजानते क्या देखा, भगवान जी ग्वाल बालों के साथ बैठ के इकट्ठा पेड़ के नीचे भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे, वाह, यही भगवान है, भूमि पर बैठ के भोजन कर रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ साथ भोजन कर रहे हैं। कभी दूसरे ग्वाल बाल से उसके थाली से थोड़ा सा भोजन मांग लेते हैं, कहते देखूं तेरे घर का भोजन कितना स्वादिष्ट है। इस सबके साथ मिलजुल के भगवान खाए रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा पूरी दुनिया इनका भोग लगाती, ये ग्वाल बालों का जूठन खा रहे हैं। आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा के मन में संदेह हो गया भगवान की लीला के प्रति। उनको ये समझ में नहीं आया कि भगवान बाल लीला कर रहे हैं और बच्चे जूठा का भेद क्या जाने। उनको तो जहां खाने की वस्तु दिखती वहीं हाथ फैला देते हैं। भगवान भी तो नन्हे शिशु की लीला कर रहे हैं, नर लीला, उसमें भी बाल लीला। पर ब्रह्मा जी ज्ञानियों की दृष्टि से देख रहे थे, संदेह उत्पन्न हो गया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी जो छोटे छोटे बछड़े बछिया थे सबको चुरा ले गए। ब्रह्मलोक में सबके ऊपर सम्मोहन मंत्र से सबको निद्रा में सुला दिया, सब सो गए। ग्वाल बाल जब भोजन कर लिए, भगवान कहे जाओ अपने अपने गाय बछड़े खोज के ले आओ। तो ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बालों को भी चुरा ले। ब्रह्मा जी सोच रहे थे भगवान मांगने आएंगे, पर भगवान एक नहीं मांगने गए। आज भगवान ने अद्भुत लीला की। सारे ग्वाल बाल बन करके भगवान खुद प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जितने गाय के बछड़े गायब थे, जितनी बछिया गायब थी, सभी बछड़े बछिया का रूप स्वयं भगवान ने अपने ही रूप का विस्तार कर दिया। अनंत रूपों में भगवान प्रकट हो गए। जो बछड़ा जिस रंग का था, जिस रूप का था, जिस आकृति का था, जिस स्वभाव का था, जिस गाय का था, उसी गाय के पास पहुंच गए और सारे ग्वाल बाल बन गए भगवान। अब तो लाखों लाख रूप हो गया भगवान का। जो ग्वाल बाल जैसा कपड़ा पहन के आया था, कपड़ा बन गए, छड़ी चाता कमंडल बन गए। आज कोई गणितज्ञ गिनती नहीं कर सकता भगवान के कितने अवतार हुए। ऐसे तो ब्रज की गोपियां नित्य
अपने पूजा घर में मंदिर में जाके रोया करती थी कि भगवान केवल जसोदा के पुत्र हैं, जसोदा को सुख देते हैं। लेकिन आज ब्रज का एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में बालक बन करके भगवान न विराजमान हो। अब तो ब्रज की कोई गोपी अपने बालक को दुलारती है, ब्रह्मानंद के सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि हर घर में कृष्ण विराजमान होगा। अनंतानंत रूप ले लिया प्रभु ने आज। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। 1 वर्ष के बाद जब भगवान ने, ब्रह्मा जी सोचे कि कोई आया नहीं, पता नहीं ब्रज में कुछ बचा कि सब समाप्त हो गया। ब्रह्मा जी जब ब्रज में देखने आए तो सेम वही गाय, वही बछड़े, वही बच्चिया, वही बच्चे जो ब्रह्मलोक में थे वही भूलोक में, कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा जी ध्यान लगा करके देखा तो अनंत रूप में कृष्ण विराजमान हो गए हैं। अब तो बड़े लज्जित हुए ब्रह्मा जी। सारे बछड़ों को और सारे ग्वाल बालों को ले आके ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में समर्पित करके क्षमा मांगने लगे। नौमिड्यते ब्रवपुषम तडिदम वराय गुंजावतंश परिपृच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणुम लक्ष्मश्रिये मृदुपते जदुपांगजाय। ब्रह्मा जी बड़ी स्तुति करके क्षमा मांग करके चले गए। भगवान प्रसन्न नहीं है ब्रह्मा की स्तुति से। इस प्रकार प्रभु ने अनंत रूप धारण करके ब्रज की लीला को और दिव्य बना दिया, अद्भुत बना दिया। प्रत्येक गोपी ग्वाल के मन में स्वयं के प्रति अति विशिष्ट प्रेम प्रकट कर दिया। इसीलिए ब्रज जैसा प्यार भगवान को ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिला। सबको प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे कृष्ण भगवान। ब्रज में एक दिन अग्नि का प्रकोप हुआ है, ऐसी प्रचंड आग लगी कि लगा कि पूरा नगर ही जल के भस्म हो जाएगा। सब भयभीत भाग रहे थे। भगवान तुरंत आग के निकट पहुंच गए। अब मुंह खोल के संपूर्ण दावाग्नि को पी गए भगवान कृष्ण और बलराम। ये प्रभु की ऐश्वर्य लीला थी जो प्रचंड अग्नि को ही पी गए। दावाग्नि पान लीला भगवान ने की। और इसके पश्चात भगवान ने ब्रज में अब निश्चय किया कि इस बार वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। भगवान गौ चरा के आए, देखा माता जसोदा और सारी गोपियां अपने अपने घरों में 56 प्रकार के भोग बनाए रही हैं, व्यंजन बनाए रहे हैं। भगवान ने देखा, मां से कहा मैया ये सुंदर सुंदर पकवान व्यंजन देख के मुझे तो खावे की इच्छा है। तो मैया ने कहा नाय लाला, ये तो जय जय को भोग है और अभी तुमको खावे को नाय मिलेगी। जाओ तुम बाबा से बात करो। नंद बाबा के पास आए कृष्ण भगवान, कहने लगे बाबा मैया 56 प्रकार के व्यंजन बनाई है पर खावे को नाय देते। बाबा ने कहा रे लाला, हम प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। दीपावली के अगले दिन अन्नकूट का महोत्सव मनाते हैं। 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग हम इंद्र देवता को लगाते हैं। तो कृष्ण भगवान ने पूछा क्यों लगाते हैं? नंद बाबा ने कहा रे लाला, हम ग्वाल बाल हैं, किसान हैं, हम इंद्र की पूजा केवल इसलिए करते हैं कि समय समय पर इंद्र देवता पानी बरसते रहें ताकि खेत में अच्छी फसल हो जाए, तो किसान के घर में अनाज हो जाएगा और हमारी गौ माताओं के लिए ढेर सारा चारा भूसा सब सुलभ हो जाएगा। भगवान को बड़ी हंसी आई।
भगवान ने कहा बाबा ये पानी बरसाने का काम कब से इंद्र देवता करने लगे? ये जल वृष्टि ये तो भगवान के अधीन है। सारी प्रकृति को परमात्मा संचालित करते, फिर इंद्र की पूजा क्यों? भगवान ने पूछा बाबा एक बात बताओ, इस साल इंद्र की पूजा ना करो तो क्या इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे? बाबा ने कहा ना लाला, पानी तो तब भी बरसेगा, तो फिर इंद्र की पूजा की क्या जरूरत है? अथवा आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करो, आधे ना करो, तो आधे लोगों के खेत में बरसेगा, आधे लोगों के खेत में नहीं बरसेगा। नंद बाबा ने कहा अरे लाला ऐसा नहीं होगा, इंद्र बरसेंगे तो सबके खेत में पानी जाएगा। तब भगवान को बड़ी हंसी आई कि पूजा ना करे उसको भी जब इंद्र देवता पानी देंगे, सबके खेत में जल बरसेगा, तो फिर इंद्र के पूजा की क्या जरूरत है? भगवान ने नंद बाबा से कहा कि मेरी मानो तो इंद्र की पूजा बंद करो, ये सारी प्रकृति परमात्मा के अधीन है। उस परमात्मा ईश्वर के अधीन सूर्य देवता हैं, समय पर उग जाते हैं, पूरी दुनिया को उजाला देते हैं। चंद्रमा को उन्होंने बनाया है, समय पर चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं आकाश मंडल में। उस परमात्मा के आज्ञा से वायु देवता हरदम बहते रहते हैं ताकि सबको सांसें मिल जाए। उसी भगवान की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित होती है, सबके भोजन पक जाता है। ये मौसम का परिवर्तन भी परमात्मा के अधीन है। समय आने पर ठंडी आएगी, फिर गर्मी आएगी, बरसात आएगा। ये मौसम ऋतुएं परिवर्तन भी अनादिकाल से भगवान की आज्ञा द्वारा संचालित है। फिर इंद्र की पूजा कर। भगवान ने कहा देखो ब्रज के प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन नाथ है, उन्हीं की पूजा करो, क्योंकि 12 महीना हमारी गौ माताएं इसी पर्वत पर चरती हैं। हम ग्वाल वालों को कंदमूल फल खावे को मिलता है गोवर्धन पर्वत पर, तो हमारा भी पेट इन्हीं गोवर्धन गिरिराज महाराज के आशीर्वाद से पलता है। गौ माता को भी चारा गिरिराज महाराज देते हैं। तो ब्रज में ब्रज के प्रत्यक्ष देवता भगवान गोवर्धन नाथ है, इन्हीं की पूजा करो। तुरंत आज्ञा हो गई नंद बाबा की, और नंद बाबा की आज्ञा होते ही सारे ग्वाल बाल अपने अपने 56 प्रकार के व्यंजन को बैलगाड़ियों में लेके चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। कोस की दई परिक्रमा, 7 कोस की दई परिक्रमा। 7 कोश की दई परिक्रमा। 7 कोस की दई परिक्रमा। 7 कोश की दई परिक्रमा। 7 कोस की दई परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर, नहीं माने
को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। सात शेर की करूं मैं कढ़ाई, 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 सात शेर की करूं मैं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण सात जीवाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण सात जीवाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। जय हो राधे। चंपा जाए चमेली जाए रहे, चंपा जाए चमेली जाए रहे, चंपा जाए चमेली जाए रही, 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 चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं कैसे रह जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। जय हो जय हो। राधे। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, 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 श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। तुलसी दल डाल के भोग लगा दें। भगवान समस्त ग्वाल वालों के संग, गोपियों के संग 56 प्रकार के व्यंजन लेके गिरिराज की तलहटी में आ गए। वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन नाथ की अद्भुत महिमा है। 12 महीने 24 घंटे गिरिराज की परिक्रमा चलती रहती है।
लोग अलग अलग मनोरथ लेके आते हैं, गिरिराज की परिक्रमा करके जाते हैं। गिरिराज महाराज सबके मनोरथ पूरे कर देते हैं। सोचिए, इस छोटे से पर्वत का नाम गिरिराज है। भगवान का वरद हस्त जिस पर है वही गिरिराज है। उसमें महिमा समाई है, उसमें अनंत सद्गुण समाये हुए हैं। ब्रज के प्रत्यक्ष देवता की पूजा की आज्ञा दी भगवान ने। भगवान ने कहा, देखो ब्रज में प्रत्यक्ष गोवर्धन नाथ विराजमान है, अब सबसे पहले तो इनको स्नान करा। ग्वाल वालों ने कहा, रे कन्हैया, मेरा देवता इंद्र बढ़िया था, 1 चम्मच पानी में नहा लेता था। ऐ 7 कोष के पर्वत को हम जमुना जी से जो 2-4 कलश पानी लेके आए हैं, कोना भी तो नहीं भीगेगा। ऐ 7 कोष के पर्वत को नहलाने के लिए इतना पानी हम कहां से लाएंगे? भगवान ने कहा, घबराओ मत, मेरा देवता इतना उदार है कि यहीं गंगा जी को बुला देगा। और भगवान ने तत्क्षण वहीं मानसी गंगा प्रकट की। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। जब साक्षात गंगा माता प्रकट हो गई, ग्वाल वाल खुश हो गए। वाह कन्हैया, मान गए, तेरा देवता बड़ा महान है। यही गंगा जी को बुला दिया। अब तो जल ले लेके सबने स्नान कराया गोवर्धन नाथ को। फिर तो दूध से स्नान कराया, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से, पंचामृत से, गुलाब जल से। अब फिर शुद्ध जल से नहला के पूरे पर्वत को पवित्र बना दिया। सुंदर कलावा बांधा, फूलों की माला पहनाई, केसर मिश्रित चंदन का लेप लगाया, इत्र का लेप हुआ। सुंदर सुंदर बेलपत्री दुर्वा समर्पित हुई, अबीर गुलाल अभ्रक सिंदूर सब चढ़ा करके खूब सजा दिया गोवर्धन नाथ को। भगवान पर्वत में प्रविष्ट हो गए। चारों दिशा में मुखमंडल प्रकट हो गया। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो। भगवान की सत्ता प्रविष्ट हो गई, इस गिरिराज को दिव्य बना दिया, अद्भुत शक्ति संपन्न बना दिया श्री कृष्ण ने। जगह जगह अगरबत्तियां जलाई गई, धूप जलाए गए, दीप जलाए गए, पूरा पर्वत सज गया। और फिर 56 प्रकार के व्यंजन गिरिराज के मुखार बिंद के सन्मुख सजा दिए गए। तुलसी दल डाल के भोग लग गया, सब समर्पित हो गया। अब तो गिरिराज की पूजा होने लगी। ग्वाल बाल नाच गा के खुशियां मनाने लगे। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, गोवर्धन नाथ की जय हो। तेरे कानन कुंडल शोह रहा, तेरे कानन कुंडल सोह रहा। तेरे कानन कुंडल शोह रहा। तेरे कानन कुंडल सोह रहा।
मुकुटी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। सभी लोग आनंदपूर्वक ताली बजाते रहे, सभी लोग। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार धार, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। राधे माथे बेंदा रोड़ी को, तेरे माथे बेंदा रोड़ी को, तेरे माथे पे बेंदा रोड़ी को, तेरे माथे पे बिंदा रोड़ी को। और थोड़ी पे हीरा लाल लाल, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय हो। जब सारे व्यंजन पकवान समर्पित हो गए भगवान को, भगवान श्री कृष्ण गिरिराज में प्रविष्ट हो गए दिव्य रूप धारण करके, और समस्त व्यंजनों का भोग लगाने लगे। कुछ क्षणों के लिए तो सारे पकवान अदृश्य हो गए। ग्वाल वालों ने कहा, रे कन्हैया, तेरा देवता कितने दिनों का भूखा था जो सारा व्यंजन खा गया। भगवान ने कहा, नाना, मेरा देवता बड़ा उदार है। तुम श्रद्धा से जब शीश झुकाओगे तो 10 गुना अधिक प्रसाद प्रकट कर देगा। और दोबारा जब सबने शीश झुका के प्रणाम किया तो भगवान ने उन व्यंजनों को 10 गुना अधिक विस्तार दे दिया। अब तो चारों ओर व्यंजन पकवान ही दिखने लगे। सब खुश हो गए, बाक कन्हैया मान गए तेरे देवता को। ऐसा उदार देवता तो कहीं देखने को नहीं मिला। सबने पकवान ग्रहण की और थोड़ी देर में इंद्र देवता कुपित हो गए। इंद्र ने सोचा, मेरी पूजा बंद कर दी, अभी मजा चखाता हूं। सो इंद्र देवता ने तुरंत प्रलयकालीन सांवर्तक नामक मेघ, मूसलाधार जल वृष्टि आरंभ हो गई। हाहाकार मच गया। ग्वाल बाल सोचने लगे कहां जाएं। भगवान ने कहा, घबराओ मत, जिस गिरिराज की पूजा करे हो यही हमारी रक्षा करेंगे। भगवान सबको लेके गिरिराज की तलहटी में आए और एक क्षण में भगवान 7 कोष के गोवर्धन पहाड़ को अपनी सबसे छोटी कानी उंगली पर उठा लिया। भगवान का नाम पड़ गया गिरिधारी। बोलिए गिरिधारी भगवान की जय हो। अब तो इतना विशाल छाता 7 कोस का
सारे ग्वाल बाल सभी गौएं गोपियां सब गिरिराज के नीचे आकर सुरक्षित भगवान के निकट सब विराजमान हो गए। अब तो बादल बरसी बरसी गए हार, 7 दिन 7 रात्रि पानी बरसा है, पर ब्रजवासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे जीवन के भी संकट बाधा को भगवान गोवर्धन नाथ और गिरधारी भगवान दूर करा। अब इसके आगे की कथा कल आप लोग विस्तार से सुनेंगे। कल भगवान का विवाह उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह, कल की कथा बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल सब लोग तैयारी के साथ भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित होंगे। आज की सेवा यही भगवान के चरणों में समर्पित है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू रंग है राजा गिरिराज की शरण में, तो रंग है राजा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बोले गिरधारी भगवान की। सब खड़े होकर आरती करिए भगवान के। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि मैं तो बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है
साथ आप हो मेरे श्यामा, साथ आप हो मेरे श्यामा, साथ आप प्रभु चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। गिरधर तेरे आरती गाऊं, माँ की बिना भी तेरे आरती गाऊं। गिरधर तेरे आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणाम सारम संसार सारम सद्गुरुहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवामि शरणं। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु ज्येष्ठा त्वमेव, त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधे बोलो प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री गिरधर गोपाल महाराज की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। रहे न संकट रहे न भय, सदा रहो निर्भय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों से सभी